Good afternoon, everyone. Good up. I think this is very interesting subject. मुझे पता नहीं है कलकत्ता में गिफ्ट सिटी पे कोई प्रेजेंटेशन आपने सुना है नहीं देखा है, बट आई ट्राई टू कवर बेसिक्स कि गिफ्ट सिटी है क्या. इसमें से किसी ने गिफ्ट सिटी विजिट किया है? ओके, 3 people, 4 people. किसी ने गिफ्ट सिटी की कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है? अगेन 3 people, राइट, मोस्टली. बट कलकत्ता से कोई नहीं दिखा मुझे, 1 या 2. तो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या हम नहीं बताएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है. बहुत कुछ वहाँ हो रहा है. सो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ कि गिफ्ट सिटी है क्या. ये 3 मिनट का वीडियो है. इट विल गिव यू द कंप्लीट इकोसिस्टम कि गिफ्ट सिटी क्या कर रहा है अभी वहाँ पे. most futuristic city में जो भी gift city. Gift city इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो गुजरात के गांधी नगर में है. ऐसा इंडिया की फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड सिटी है. यहाँ पर जेपी मॉर्गन, HSBC, डॉक्यूमेंट्स, एसबीआई जैसे दुनिया के मोस्ट कैपिटल बैंक्स, बैंक बैंक्स, सिविल सब्जेक्ट एंड अदर्स. Oh, like doing that also by like this lifetime maybe I think I mean like the salary like लाइट ये चला बंद करो. let's come to the what the see oh there's like person most futuristic city में जगह gift city. ये सब इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो गुजरात के गांधी नगर में लोकेटेड है. ये सिटी इंडिया की फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड सिटी है. यहाँ पर जेपी मॉर्गन, HSBC, बार्कलेस, एसबीआई जैसे दुनिया के मोस्ट रेप्यूटेड बैंक्स, मॉर्गन स्टैनली, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, लाइट हाउस एंड जैसे ग्लोबल फंड मैनेजर से लेकर गूगल, TCS, इन्फोसिस, IBM, कैपजेमिनी जैसे IT जायंट्स ऑपरेट कर रहे हैं. अब ये समझ लो कि इंडिया के अंदर ही एक इंटरनेशनल सिटी को क्रिएट किया गया है जो है गिफ्ट सिटी, जिससे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन से इनफैक्ट हर साल जो हमारा यूनियन बजट अनाउंस होता है उसमें गिफ्ट सिटी के लिए पे डेडिकेटेड बजट एलोकेट किया जाता है. एंड यहाँ पर जितने भी बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनको एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है. आज गिफ्ट सिटी का ऑलमोस्ट 25 जितनी बिल्डिंग्स फुली ऑपरेटिंग कंडीशन में है, जिसमें ऑलमोस्ट 25,000 जितने लोग काम कर रहे हैं. एंड 2030 तक पूरी इस सिटी में ऑलमोस्ट 71 बिल्डिंग्स कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें एडिशनली 1 लाख जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है. सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी इस सिटी में ही लोकेटेड है. एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस सिटी के खुद के 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है, BSE ग्रुप का इंडिया INS और NSE का NSE-AX, जो रोज के 22 रहते हैं एंड हफ्ते के 6 दिन तक ऑपरेट होता है. एंड ये इंटरनेशनल मार्केट से, सो अगर आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे इंडिया रुपये नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको US डॉलर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इससे फिर मेट्रो कनेक्टेड तो है, लेकिन इंडिया की सबसे पहले बुनियादी ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली है, उसकी भी कनेक्टिविटी डायरेक्टली गिफ्ट सिटी को मिलने वाली है. गिफ्ट सिटी में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी ऑफिस या तो बिल्डिंग में अलग से AC लगा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिटी ने खुद ही के सेंट्रल फोनिंग सिस्टम को डेवलप किया है. एंड ये सेंट्रल फोनिंग सिस्टम ये सिटी के जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन्हें कूलिंग प्रोवाइड करती है. एंड इसी वजह से एक नॉर्मल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कंपेयर में यहाँ पर आपको 30% पावर सेव होता है. अब तो ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होने वाली कि गिफ्ट सिटी में किसी भी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक केबल्स, वाटर पाइपिंग्स, इंटरनेट फाइबर केबल्स एंड वेस्ट डिस्पोज सिस्टम को डेवलप करने के लिए जमीन में खुदाई करने की जरूरत ही नहीं है. इसके लिए भी गिफ्ट सिटी ने सेंट्रलाइज्ड यूटिलिटी सिस्टम को डेवलप किया है. यूटिलिटी टनल गिफ्ट सिटी की 16 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल है, तो पूरी गिफ्ट सिटी को कवर कर रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक केबल्स, वाटर सप्लाई पाइप्स, वेस्ट डिस्पोज सिस्टम, इंटरनेट फाइबर केबल्स एंड कूलिंग सिस्टम पाइप्स को इंस्टॉल किया गया है. मतलब कि फ्यूचर में अगर किसी नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे इस अंडरग्राउंड टनल के सभी पाइपिंग्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा. अभी इंडिया की नंबर 1 स्मार्ट सिटी की बात हो रही है और सिक्योरिटी की बात ना करें तो कैसे चलेगा. सो ये रही गिफ्ट सिटी का सर्विलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जहाँ से पूरी गिफ्ट सिटी की सिक्योरिटी मैनेज होती है. इस सर्विलेंस सिस्टम ने गिफ्ट सिटी के एक कोने को कवर किया है और ये सिस्टम इतनी ज्यादा एडवांस है कि पूरे सिटी में कहीं पर नहीं, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी जो होती है तो कैमरा उसे पूरा डिटेक्ट कर लेता है और सिक्योरिटी अलर्ट कर देता है. एंड गिफ्ट सिटी की टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, यूटिलिटी टनल एंड सर्विलेंस सिस्टम पूरी तरीके से AI के द्वारा मैनेज होती है. गिफ्ट सिटी इंडिया की इकलौती ऐसी स्मार्ट सिटी है जो फाइनेंस, फिनटेक, बैंकिंग या ग्लोबल कैपिटल बिजनेसेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम क्रिएट करती है. गिफ्ट सिटी सिर्फ एक फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, ये इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड टेक पावर्ड फ्यूचर मॉडल है. Honestly, guys, Gift City is not a project, it is India's institutional answer to global finance.
भाई बहुत कुछ आपको पूरा वर्चुअल टूर कर लिया आपने गिफ्ट सिटी का. सो आई जस्ट टच अपॉन फ्यू थिंग्स जो आपको ब्रॉड आइडिया दे. ये कंसेप्ट बहुत यूनिक है. सो वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल फंड्स मूवमेंट होता है उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स है, जैसे तो कैपिटल गेन, short term capital, long term debt, interest, dividend, everything is equally competitive in terms of taxation when you talk about GIFT City. GIFT City basically 800 एकड़ का लैंड है. इसको दो चीज में डिवाइड किया है. एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स बेनिफिट्स है जहाँ पे मोर देन 1100 एंटिटीज आर रजिस्टर्ड. तो काफी लोग गिफ्ट सिटी देखने आते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, लगता है दुबई जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग है, अंदर हो क्या रहा है किसी को नहीं पता है. एंड आई मेट मोर देन 50 पीपल who have visited गिफ्ट सिटी बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर. तो थोड़ा मैं बताऊंगा कि इंडिया में 4 रेगुलेटर है, सीबी, आरबीआई, आईआरडीए एंड पीएफआरडीए. ये चारों रेगुलेटर के पावर गिफ्ट सिटी के सिंगल रेगुलेटर को है, जिसको IFSCA बोलते हैं, IFSCA. वहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है. आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, आपको मिलता है. और लोग क्यों आ रहे हैं, इतनी 1100 एंटिटी क्यों रजिस्टर्ड है? राइजा ने भी वहाँ पे क्यों फॉर्म खोला है? बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल मार्केट. जो भी कंपनी वहाँ ऑपरेट होती है उसको 20 ईयर्स तक इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं भरना है. इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे हो आप में आपका 45 to 50% आपका टैक्स जाता है इनकम टैक्स और जीएसटी को लेके. सीधा डबल रेवेन्यू है, वो भी क्या यूएस डॉलर में, यानी 95 टाइम्स. और 5000 से ज्यादा एनआरआई अकाउंट्स ऑलरेडी खुले हुए वहां. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम कलकत्ता में इसको नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं वह काम नहीं हो रहा है. मैं हमारी जहाँ राइजा की ऑफिस है जो बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग 4th फ्लोर से 13th फ्लोर यानी 9th फ्लोर बैंक ऑफ अमेरिका ने लिए हुए. 3000 लोग काम कर रहे हैं वहां पे. PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर, आपने नाम सुना होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है. 350 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म CAs आर वर्किंग देयर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस. कोई टैक्स ही नहीं है. 300 करोड़ 400 करोड़ का रेवेन्यू है, 1 रुपया टैक्स नहीं भर रहे. सो लेट्स से बैंक ऑफ अमेरिका वहां से आके यहाँ पे अपना यूनिट बैठ सकता है. हम तो कलकत्ता से 2-2.5 घंटे का फ्लाइट है, विजिट तो करना चाहिए क्या चल रहा है. सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट कनक जी टू इनवाइट एवरीवन टू गिफ्ट सिटी. वी कैन हैव a full day seminar and I can host you there and I explain what are the activities are happening there. There are 2 international stock exchanges. वहाँ पे आप एप्पल कोई भी शेयर खरीदिए, आप कर सकते हो. आपको खाली प्लग एंड प्ले करना है. अपने आज की डेट में जो भी डायरेक्ट स्टॉक में काम कर रहा है वो आज भी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक्सेस कर सकता है. अपने पोर्टल पे कस्टमाइज व्हाइट लेबल सॉल्यूशंस अवेलेबल है. आई वांट टू, सो दे हैव ए इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज. यू हैव टू क्रिएट अ रेफरल एग्रीमेंट. दे विल प्रोवाइड यू APIs and UI UX. what you have to do is आपकी वेबसाइट पे लिंक कर दो, उनमें सीधा क्लाइंट ग्लोबल ट्रांजैक्शंस कर सकता है, ग्लोबल बाय एंड सेल कर सकता है. एक तो ये हो गया. आपके काफी एनआरआई क्लाइंट हो गए, फॉरेन में पढ़ रहे बच्चे, उनके एजुकेशन, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ, मेडिकेयर सब डॉलर टर्म्स में ले सकते हो. इन्वेस्टमेंट जो आज ग्लोबल एक्सपोजर लेना है, इंडियन म्यूचुअल फंड में नहीं ले पा रहे, राइट, बिकॉज ऑफ आरबीआई रिस्ट्रिक्शन. वहां अंडर एलआरएस आप तुरंत कर सकते हो. बहुत सारे फंड्स कर रहे हैं वहां पे. तो एक आउटबाउंड फंड हो गया जिसमें आप ग्लोबल एक्सपोजर लेते हो. एक इनबाउंड फंड हो गया जो बाहर के एनआरआई है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी फायदा है. सो आज मोर देन 3.5 करोड़ एनआरआईज है जिनकी एनुअल इनकम 1 मिलियन अबाव है. वी वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट, वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट. तो उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है. जो नरेंद्र मोदी जी और हमारा जो मिशन है कि 2030 2047 इट विल बी अ विकसित भारत. तो ये जो ग्रोथ की जर्नी है उसमें पार्टिसिपेट हर एक एनआरआई को करना है. मैं नरेश जी के साथ और IFSCA गवर्नमेंट जो गिफ्ट सिटी के रेगुलेटर है उनके साथ हमने 4 डेज का टोरंटो में रोड शो किया था. मोर देन 400 NRIs have came up.
they are businessmen, they are on a very big position in multinational companies and they want to invest in India, but they don't have a clarity कैसे करूँ मैं. क्योंकि आज एक एनआरआई का इशू मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जब मैं टोरंटो गया था, एक सुनीत कपूर जी थे, वो HSBC में डेटा सेंटर है, बहुत सारा पैसा है उनके पास. वो बोल रहे हैं मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, बट मैं वहां जाता हूं तो बैंक में जाना है, पहले वो बोलते हैं कि ये डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ, आपका KYC अपडेट करो. फिर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड का एक अलग KYC है, पैन कार्ड नहीं है तो अप्लाई करो, अपना KYC में अपडेट करवाओ. फिर आप जब इन्वेस्ट करते हो, आपको रिडम्पशन चाहिए तो आपको 20% विथेल टैक्स कटता है. करेक्ट, एनआरआई को 20% विथेल टैक्स कटता है. फिर उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, फिर उसको रिफंड क्लेम करना है. ये कॉम्प्लेक्सिटीज उसका कोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोर बिजनेस कुछ और है, IT है. दैट इज व्हाई दे आर नॉट कमिंग. गिफ्ट सिटी इज द सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स. गिफ्ट सिटी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडिया में कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है. आप अपना टोरंटो, US, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी अकाउंट है, वहां से डॉलर टर्म्स में गिफ्ट सिटी के स्कीम अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो. आपको फोटो प्रूफ, IT प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और टैक्स ID, जैसे यहाँ पे पैन नंबर है वैसे वो कंट्री का टैक्स प्रूफ है वो देना है, तो वो डॉक्यूमेंट पे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुल जाता है. आपको अकाउंट स्टेटमेंट डॉलर टर्म्स में मिलता है. आप रिडम्पशन करोगे तो पूरा टैक्स फ्री है आपके हाथ में. तो कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. दैट इज वाई मोर देन 4,000 NRIs हैव ऑलरेडी ओपन एन अकाउंट. एंड खाली NRI नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन सिटीजन्स भी कर सकते हैं, जो आज की डेट में डायरेक्ट रूट में अलाउड नहीं है, उनको FPI थ्रू आना पड़ता है. राइट, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. बैंकिंग एसेट्स $100 बिलियन की है वहां पे. 32 बैंक्स काम कर रही है, उसमें से 20 बैंक फॉरेन बैंक है. HSBC के CEO आए थे, ग्लोबल CEO, एंड ही वाज टेलिंग कि हमने इंडिया में 150 साल से HSBC का प्रेजेंस है इंडिया में. 150 साल में हमने जितनी एसेट्स बनाई है उसकी 40% एसेट्स 3 साल में गिफ्ट सिटी में बना दी. एक AMC के CEO का स्टेटमेंट था कि हमने 2 साल पहले गिफ्ट सिटी में बिजनेस चालू किया है, हमने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है 30 साल में डोमेस्टिक मार्केट से, वो अगले 3 साल में हम गिफ्ट सिटी से ही करेंगे. बाय टैक्सेशन नहीं है, इट्स अ इंटरनेशनल मार्केट. सिंगापुर में 4 ट्रिलियन ग्लोबल फंड्स इन्वेस्टेड है. दुबई में $700 बिलियन इन्वेस्टेड है दुबई थ्रू. गिफ्ट सिटी में कितना है आपको पता है? 32 बिलियन. तो क्या स्कोप है आप देख सकते हो. रेगुलेटर्स आर सो प्रोएक्टिव. हमने एक पार्टनर को विजिट करवाया था, 200 पार्टनर्स को, उनको हमने रेगुलेटर ऑफिस भी लेके गए. रेगुलेटर ने उनसे 1-to-1 बात की, आप कैपिटल मार्केट में क्या काम कर सकते हो. वहां फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, जिसको भी बाहर पढ़ने जाना है उसको अभी आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है. उनका बेटा या बेटी वहां से एजुकेशन कर सकता है, डिग्री ले सकता है, और 40% कॉस्ट है. 1 महीने का इंटर्नशिप है ओरिजिनल कंट्री में. सो इट्स ए अनबिलीवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर विच दे हैव क्रिएटेड. फॉरेनर्स ऑलरेडी आके इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं. क्या हम ले रहे हैं क्या? वी हैव टू टॉक टू दैट. सो व्हाट आई वांट टू से, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अनबिलीवेबल है, टैक्स एग्जम्पशन अनबिलीवेबल है. कुछ स्लाइड्स में आपको रन करूंगा जो आपको डिटेल्स देगा कि इसमें हो क्या रहा है. यहाँ पे फंड मैनेजमेंट 300 फर्म है, अभी मैंने 250 लिखा है, अभी लेटेस्ट डेटा में 300 इन्वेस्टिंग फर्म है. वो किसमें काम करती है? PMS, AIF और फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर. तो वहां पे आप इंडिया में इन्वेस्ट करना है, कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट कर रहा है, कोई पैसिव फंड मैनेज कर रहा है. फिनटेक पेमेंट गेट सेटलमेंट सिस्टम से वहां पे, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑनलाइन आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो, वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर होता है. 15 करेंसीज में वहां ट्रेड्स होता है, इंडियन रुपीज में ट्रेड्स नहीं होता है. इसीलिए मैंने बोला जब आप काम करोगे तो आप कमाते हो डॉलर में, खर्चा INR में करना है. ये एक रिसर्च रिपोर्ट है ET वेल्थ में, जो कोई अप्रैल का ही है, जिसमें क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया था हाउ गिफ्ट सिटी इज इमर्जिंग. ये कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको जस्ट थ्रो कर रहा हूं, आज इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे. आपको NRIs को कनेक्ट करना है तो आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए. NRI की इनकम टैक्स के हिसाब से डेफिनेशंस क्या है,
कौन से टैक्स आईडी प्रूफ डिफरेंट कंट्रीज में चलते हैं, यू नीड टू गेट दैट नॉलेज, बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक टू द एनआरआईज। ये एनआरआईज के कुछ प्रॉब्लम है। मेरा टैक्स रेसिडेंसी क्या लगेगा, मुझे टैक्स लगेगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मेरे पास रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, अभी मेरे बेटे तो फॉरेन में हुए हैं, आना नहीं चाहते, तो ये प्रॉपर्टी मैं तो अभी कितने साल जीऊंगा मुझे पता नहीं है, मुझे उनके नाम पे करना है तो मैं करूं कि ना करूं, उसमें टैक्स लगेगा कि नहीं, या मैं उसको बेच के गिफ्ट करूं, क्या करूं, ये क्वेरीज आप एड्रेस करोगे तो यहाँ पे जो आप ईमेल बना सकते हो वो रेगुलर से अनबिलीवेबल है। तो इसके लिए करना क्या है, हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, लॉ फर्म्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। In fact, we have tied up with 3 firms who are helping us in this kind of structures. ये बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म करती क्या है, उनके आरएम के पास उतना नॉलेज नहीं है, दे हैव एक्सेस टू सपोर्ट सिस्टम। कोई क्लाइंट प्रॉब्लम पड़ता है, मेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे ये इन्वेस्ट करना है, कैसे करूं, उनको सिंपल सॉल्यूशन देना है थ्रू प्रोफेशनल वे, एंड यू विल गेट द बिजनेस लाइक एनीथिंग, बिकॉज आप लोग इमोशनली क्लाइंट से कनेक्ट हो, कोई वेल्थ मैनेजमेंट नहीं हो सकती है। तो ये मैंने जो बताया कि गिफ्ट सिटी में आप इन्वेस्ट करोगे, उनको सिंपल बताना, ये बहुत सिंपल इजी कंपेरेटिव चार्ट है, आप फोटो ले सकते हो, वो क्लियरली बताता है कि आप एनआरआई है, उनको बोलो सर आपको इंडिया में पैन कार्ड नहीं लेना है, आपको आधार कार्ड नहीं लेना है, इंडिया में कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खोलना। किसी के एनआरआई यूएस क्लाइंट्स हैं जो क्लाइंट में कनेक्टेड है, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप वहां पे काम कर सकते हो कि नहीं, तो आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। आज भी आप रेफरल एग्रीमेंट कर सकते हो, जो फंड ऑलरेडी वहां पे है, आपको अपनी ऑफिस डालने की जरूरत नहीं है, आपको डॉलर टर्म्स को आईएनआर में कन्वर्ट करके ब्रोकरेज मिलेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो, क्योंकि वहां डॉलर में ही होता है। दूसरा है आप अपना ऑफिस गिफ्ट सिटी में कर सकते हो। अपना गिफ्ट सिटी में ऑफिस करोगे तो 2 कंडीशन है, एक आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जिसको कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं, और सेकंड है कि आपको वहां के कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो आपको फॉलो करनी है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कर सकते हो, इंश्योरेंस, डायरेक्ट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एआई, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप वो सेटअप कर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये 2 है, 20 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो बाकी सब कंट्रीज में क्या है, आप एक बार गूगल सर्च करके थोड़ा स्टडी करना। इंडिया का ट्रीटी है, ट्रीटी का मतलब है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, आपको टैक्स नहीं भरना है, बट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सो गिफ्ट सिटी में आप 20 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है, 20 साल तक आपको जीएसटी नहीं भरना है, आउट ऑफ 25 ईयर्स ऑफ बिजनेस। और 20 साल के बाद आप जो इनकम बनाओगे उसमें भी 15% ही टैक्स है। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन किया हुआ है, इनकी वेबसाइट पे, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू से, दिस इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आप 15 से 20 करोड़ का फर्स्ट एग्रीमेंट बनाओ गिफ्ट सिटी के बिजनेस में, फिर ब्रेक इवन आ जाएगा, आप वहां पर खुद की ऑफिस कर सकते हो। अदर वे राउंड, आप 4 पार्टनर जो एनआरआई में काम कर रहे हैं वो एलएलपी बना के भी फॉर्म कर सकते। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। बहुत कम टाइम में किया है, बट वी विल हैव अनदर सेशन, और एनी क्वेरीज यू हैव, डू गेट बैक टू अस। दिस इज अ स्कैनर, जस्ट स्कैन इट एंड सेंड अस टू हाई. My team will come back to you and will let you know. Thank you so much.